नमस्ते जी। असल में बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं जी। मैट्रिमोनियल कॉलम नहीं होता अखबार में, बिटिया की शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। असल में एक एज के बाद बस ऐसा लगता है जिम्मेदारी पूरी हो जाए जी। पढ़ा दिया, लिखा दिया, हमने घर के काम सिखा दिए, अपने सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी जी। बस अब तो अपने घर जाए बेटी और मतलब बस अपने अपने घर को संभाले जी। बस अब तो यही लगता है आखिरी जिम्मेदारी जी ये पूरी कर दे जी। ठीक ठाक से घर बार मिल जाए, पढ़ा लिखा हमने पूरी दी है भी। अगले जॉब करवाएंगे तो करवा लेंगे, नहीं करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे भी, उनकी मर्जी। बस बेटी सेटल हो जाए, है ना जी। अंकल जी, अगर आपकी बेटी जॉब करना चाहे और ससुराल वाले ना करने दें तो? ने अगर जी वो जॉब नहीं करवाते तो कोई नहीं, घर वर संभाल लेगी भी। जैसे होता है ऐसे ही होता है जब भी घर में इतना काम होता है, कौन करेगा। और अगर वो चाहे कि पैसे कमाए और बेटी घर संभालना चाहती हो तो? अब नहीं जी, देखो अगर अगलों को जरूरत है भाई, जॉब करवाना चाहते हैं तो फिर ऐसे तो भाई करनी पड़ेगी ना। फिर जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। मतलब उस बेचारी की तो अपनी कोई चॉइस और विशेष ही नहीं है। बीच का तो बेटा ऐसे है कि शादी के बाद तो ससुराल वालों की मर्जी होती है भी। जैसे कहेंगे, हमने तो यही संस्कार दिए हैं भी, जैसे कहेंगे वैसे कर लेना भी बेटा। सो बेसिकली बेटी की खुशियाँ और उसकी मर्जी तो कहीं मैटर ही नहीं करती ना अंकल जी। नहीं, खुशी का तो बेटा ऐसा है, शादी के बाद तो इन लॉज की, हस्बैंड की जैसे बात माने, जैसे उनकी खुशी उसी में खुशी होती है जी। जैसे परिवार वालों की खुशी हो उसी में खुशी होती है जी। दूसरे जो कहेंगे बस वैसे ही कर लेंगे। अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का तो उसको कोई हक है ही नहीं ना अंकल जी। नहीं, ये तो हमने कभी नहीं सोचा। हमने बस यही सिखाया था कि भाई पढ़ाई ठीक ठाक कर लो भाई, आगे अपना घर का काम भी सीख लो भाई, थोड़ा घर वर भी संभालना आए, फिर आगे तो पूरी लाइफ जी। देखो अपनी किस्मत होती है, एडजस्टमेंट होती है। हमने तो एडजस्टमेंट सिखाई है जी कि भाई जैसे ससुराल वाले बोले, मतलब जैसे उनकी हाँ में हाँ मिला के भी जिंदगी चलती है। अगले बोले जॉब कर लो तो कर लो, मना करे तो मत करो। अब जैसे उनके घर का रहन सहन है, वैसे ही जो उनका तौर तरीका है वैसे ही अपना लो। ऐसे ही जिंदगी होती है। बाकी तो जो देखो किस्मत है, अब जैसे करना होता है वैसे करना होता है। अंकल जी, जिनको आप अभी जानते भी नहीं, उनके हाथों में अपनी बेटी की किस्मत देने की जगह उसको कभी ये नहीं कहा कि जो वो वाकई चाहती है वो ही करे और अपनी खुशियों के लिए अपनी चॉइसेस के हिसाब से जिंदगी जिए आगे भी। नहीं भी, हमने तो यही सोचा भाई जिस टाइप का घर बार मिल जाएगा अब उसी टाइप से भाई एडजस्ट कर लेगी बिटिया भाई। ऐसा तो हमने कुछ सिखाया नहीं, कभी सोचा नहीं अपनी इच्छाओं और खुशियों के बारे में। वैसे कभी सोचा ही नहीं। लीजिए, अंकल जी ने तो अपनी बिटिया का पूरा फ्यूचर, उसकी पूरी लाइफ, उसकी सारी चॉइसेस ऐसे लोगों के हाथ में दे दी है जिनसे वो अब तक मिले भी नहीं हैं, जिनको वो ढूंढ रहे हैं कुछ अखबारों में कि वो उनको मिल जाए, बेटी को अपना ले और फिर वो जो चाहें उसकी लाइफ के साथ करें। आई मीन ऐसे लोग जिन्होंने उसको पैदा नहीं किया है, पाला पोसा भी नहीं है, वो डिसाइड करेंगे कि उसको लाइफ में क्या करना है। सर्टनली गर्ल्स की चॉइस नहीं होती। दिस इज हाउ द सोसाइटी फंक्शंस। यहाँ पे पढ़ा दिया जाता है गर्ल्स को कि अगर कल को जरूरत पड़ेगी तो वो काम कर लेंगी। आई मीन जैसे उनके इन लॉज डिसाइड करेंगे वैसे ही चीजें हो जाएंगी। So देखिए, we cannot change the entire society, we cannot just change every mindset because there are things which are continuing जो हर बार होती चली आ रही है, उनको change करना बहुत मुश्किल है। But we can change our own mindset. The girls need to be really strong. आप जब इतना पढ़ते हो, इतना मेहनत करते हो लाइफ में, तो there are a few things अगर आप वो कर लें, if you can be a little strong about your choices, तो काफी कुछ बदला जा सकता है। सो आई वॉन्ट द गर्ल्स टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ। सो द फर्स्ट थिंग दैट दे कैन डू इज, जो आप पढ़ाई करते हो ना, आफ्टर 12th, आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेड, वॉट एवर यू आर चूजिंग, वॉट एवर आर योर करियर चॉइसेस, प्लीज वो चीज चूज करें जो आप लाइफ में वाकई में ही करना चाहते हो। बिकॉज कुछ परसेप्शंस हैं कि गर्ल्स के लिए कुछ सर्टन सेट ऑफ करियर्स बहुत अच्छे हैं। अब आपको उनमें इंटरेस्ट है या नहीं है, आप वो करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, बिकॉज एक परसेप्शन है, बिकॉज सबको लगता है वही ठीक है, तो आप उसके ऊपर पढ़ाई तो कर लेते हो। बट व्हेन द रियल टाइम कम्स टू वर्क तो वो मन नहीं करता। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू परस्यू इट एज योर करियर। सो हैव अ करियर चॉइस विच यू रियली वॉन्ट टू डू, irrespective of the gender preferences की गर्ल्स के लिए करियर्स अच्छे हैं। चूज what you really want to do so that आप लाइफ में वो चीज जरूर करो जो आप करना चाहते हो। घर संभालने में कोई बुराई नहीं है।
ऐसा नहीं है कि घर पे रहने वाले लोग निठल्ले हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वी ऑल नो दैट हाउस होल्ड चोर्स आर नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होते हैं. The females who are working at home are working 24/7. So again, it has to be a girl's choice. अगर उनको career pursue नहीं करना है, if she is not ambitious, तो it is okay if she wants to just take care of the home. But अगर ऐसा है कि अब आपको जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो ठीक है, अपने डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस का यूज करो एंड स्टार्ट अर्निंग. और अगर हमको जरूरत नहीं है तो तुम करना भी चाहते हो तो नहीं करो, जस्ट टेक केयर ऑफ द घर, क्योंकि घर कौन संभालेगा. सो प्लीज, इट इज एब्सोल्युटली अ फीमेल्स चॉइस कि उसको घर संभालना है, कि उसको कोई करियर परस्यू करना है, बाहर जाना है, इंडिपेंडेंट होना है. इट हैज टू बी अ फीमेल्स चॉइस एंड द फीमेल ओनली कैन टेक दैट चार्ज. आफ्टर अ सर्टन एज, 18 years और 20 years, हमको ये पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है. अगर हमको नहीं पता है, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं सोच रहे हैं. इवन इफ नॉट एट दैट यंग एज, मे बी आफ्टर 25 हमको पता है हमको क्या करना है. सो लेट नॉट द सोसाइटी बायसेस इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस. आप वही डिसीजन लीजिए जो आपको अपने लिए सही लगता है. देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन जनरल. हर किसी का अपना राइट एंड अपना रॉन्ग होता है. प्लीज हैव अ चॉइस ऑफ योर ओन. यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर यू. डोंट लेट द पीपल अराउंड यू डिफाइन कि आपके लिए ये सही है और ये सही नहीं है. व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट. पेरेंट्स को लगता है कि बस शादी हो जाएगी, ये लोग सेटल हो जाएंगे और फिर इसके बाद तो और कुछ नहीं. यही एक चीज है जो उनकी पूरी लाइफ को डिफाइन करती है. शादी हो जाएगी तो उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसे सिचुएशन होंगी वो कर लेंगे. आई डोंट नो कि इफ शादी इज द ओनली गोल ऑफ वंस लाइफ. आई थिंक आपको खुद वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए. फॉर एवरीवन, बॉय और अ गर्ल, वी नीड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑन आवर ओन. अगर हम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें, वी विल लर्न हाउ टू हैव आवर ओन चॉइसेस. अगर हम ये छोटे छोटे डिसीजंस किसी और के ऊपर छोड़ने के बजाय खुद लेने शुरू कर दें, बिकॉज वी हैव लेफ्ट इट कि ठीक है आगे जहां पे हम जाएंगे, जिस घर में जाएंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा कर लेंगे. इफ वी कैन हैव अ विल ऑफ आवर ओन, अ चॉइस ऑफ आवर ओन, उसमें बुराई क्या है. हम फीमेल सोसाइटी की इसी फंक्शनिंग की वजह से बहुत बार इनडिसाइसिव हो जाते हैं. वी can't make decisions because always you will see that there are a set of people who are always defining your life, who are taking decisions for you. Initially your parents, sometimes if you have elder siblings, then your in-laws, husband, and once you grow old maybe your children do it for you. So हमेशा कुछ लोग हमारे फैसले लेते हैं. We can't learn decision making. Let's have a decision of our own. This is the only way we will start taking decisions for ourselves. So कुछ फैसले अगर हम लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज से खुद लेने लग जाएंगे तो हम आगे वाली सिचुएशंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. आपकी डेस्टिनी पे सिर्फ आपका राइट है. टू द गर्ल्स, डोंट लेट द पीपल यू डोंट येट नो take decisions for your life. Your destiny belongs to you. So you have to take the decisions. उन्होंने ना तो आपको पाला पोसा है, ना आपको पढ़ाई करवाई है, ना आपको इस लायक बनाया है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके. So it is not right कि आप सारा फैसला उनको लेने दें. Maybe your parents know best for you, but एक एज के बाद when you are an adult, you know the best for yourself. So take your decisions. Take charge of your life, and this is how you are going to be stepping higher on this ladder of life. This was something that I wanted to talk to the females, to the girls who are yet to get married, कि अपनी जिंदगी के फैसले प्लीज अभी से लेने शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप उन लोगों के हाथों में जब अपनी जिंदगी का पूरा फैसला दे देते हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, ये it is not really wise. So take charge of your life. If you like this video, please hit the like button. If you like all the videos that I make, please consider subscribing, and yes, press that bell notification which is right next to the subscribe button, because if you will not press it, you will not get to know whenever I'm posting a new video. So to stay notified, please press that bell icon, because I'm noticing I'm not getting the views. So press that notification bell, and I will see you in my next video. Take care of yourself. Bye bye.